हे अर्जुन, तू शोक न करने लायक लोगों के लिए शोक करता है और बुद्धिमानों सी बात करता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं या जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी बुद्धिमान शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था या युद्ध की अभिलाषा से खड़े ये लोग नहीं थे। हे अर्जुन, ये आत्मा कभी नहीं मरता, क्योंकि आत्मा न किसी को मारता है न किसी से मरता है। ये न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकता, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता। वहां क्या हो रहा है संजय? तुम चुप क्यों हो संजय? पार्थ सारथी क्या कह रहे हैं? हे कृष्ण, ये ब्रह्म क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म हो, हम सब ब्रह्म हैं। वो निराकार है, वो सर्वशक्तिमान है। वो अपनी इच्छा से अपने को असंख्य रूपों में अभिव्यक्त करता है। मैं ही सूर्य हूं, मैं ही वर्षा, मैं ही अमृत हूं, मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही असत्य भी हूं। उसी से सब जन्म लेते हैं, उसी के द्वारा सब जीते हैं और उसी में सब विलीन होते हैं। हे अर्जुन, सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही। मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट। मैं ही समुद्र हूं, मैं ही पर्वत, मैं ही वृक्ष हूं, मैं ही काम, मैं ही शस्त्र, मैं ही पशु, मैं ही जंतु, मैं ही जीवन, मैं ही यम हूं। और मैं ही अद्भुत विस्मयकारी ब्रह्मांड हूं। सृष्टि का आदि मैं हूं, अंत मैं हूं। तू फिर चुप क्यों हो गए संजय? कि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार है? अद्भुत, अलौकिक। वो देखिए राजन, कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा ही दिया। तुम क्या देख रहे हो संजय? हजारों सूर्यों का प्रकाश, और उस विराट रूप में मैं कुरु सेना के एक एक योद्धा को देख रहा हूं। ये क्या राजन, भीष्म, द्रोण, कर्ण सहित कौरव पक्ष के महान योद्धा उस विकराल रूप के मुख में दौड़ रहे हैं। कृष्ण के विराट मुख से निकली प्रलय की अग्नि सभी को निगल रही है। और राजन, अर्जुन कृष्ण के इस विराट रूप को देख भय से थर-थर कांप रहे हैं। सुन रहा है ना तू कृष्ण? सुन रहा है ना तू मेरी विधवा पुत्र वधुओं का विलाप? देख रहा है ना तू युद्ध में मारे गए मेरे पुत्रों के शवों से लिपट लिपट कर रो रही मेरी विधवा पुत्र वधुएं? देख रहा है ना तू मेरे पुत्रों और मारे गए योद्धाओं के शवों को नोच नोच कर खा रहे गिद्ध सियार? देख रहा है तू जो कल तक कोमल बिछौनों पर सोया करते थे, आज वे मरकर मांस और लहू के दलदल में पड़े हैं? देख रहा है न तू भीम की चोट खा खून से लथपथ गदा लिए धरती पे सोए मेरे दुर्योधन को अपनी आंखों से देख लो, जिनका सिर कभी किसी के सामने नहीं झुका, उनके सिर आज गीदड़ों की ठोकरों में पड़े हैं। सुन सकता है तू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का क्रंदन? देख वो अभिमन्यु के शव से लिपट कर कैसे रो रही है। सुन सकता है तू महायोद्धा कर्ण की पत्नी का विलाप, जिसे तूने छल से मारा?
सुन सकता है तू उसकी माता का विलाप? देख सकता है तो देख, सोने सी कांति वाले कर्ण के शरीर को कुत्तों और सियारों ने खा खा कर थोड़ा ही रहने दिया है, ताकि सिर्फ तू ही उसे पहचान सके। द्रोण और भीष्म को किसी ने नहीं, तूने ही मारा है। कृष्ण देख सकता है ना, तो देख। जिनके शौर्य से धरती कांपती थी, आज वे यहाँ कुरुक्षेत्र में पड़े हैं। पांडव युद्ध चाहते थे, मेरे पुत्र युद्ध चाहते थे, पर तू चाहता तो ये युद्ध रुक सकता था वासुदेव। तुम चाहते तो पांडवों को रोक सकते थे, तुम चाहते तो कौरवों को रोक सकते थे, पर तुमने जानबूझकर कुरुवंश का विनाश होने दिया। इसलिए सुनो हे कृष्ण, जो मैंने धर्म से अपने पति की सेवा की हो, तो उसके तपोबल से मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जैसे धर्म क्षेत्र में भाइयों ने भाइयों को मारा, वैसे ही एक दिन तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरों को फाड़ खाएगा और तुम खुद उनका विनाश कर मारे जाओगे किसी पशु की तरह। कृष्ण हो, प्रभु हो, पर मारे जाओगे किसी पशु की तरह। ये तुमने क्या किया गांधारी? कौन है वहां? गांधारी, मैं हूं कृष्ण द्वैपायन व्यास। गांधारी, जिसे 100 आंखों वाले वरुण की आंखें भी देख नहीं पा रही थी, जिसे हजारों आंखों वाले इंद्र की आंखें भी देख नहीं पा रही थी, उसे 2 आंखों वाले कैसे देख पाते? उसे कृष्ण, संजय या सिर्फ मैं देख पा रहा था। सुनो धृतराष्ट्र, सुनो गांधारी, 18 दिनों के इस भीषण महायुद्ध में केवल कृष्ण मरा है। हर बार जितनी बार कोई सैनिक घायल होकर धराशायी हुआ, वो कोई और नहीं था, कृष्ण ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, वो कृष्ण ही था। यहां कुरुक्षेत्र में जो रक्त बहा है, वो किसी और का नहीं था, कृष्ण का था। गांधारी, 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में मरने वाला और मारने वाला एक ही था, वो कृष्ण था। गांधारी, वो केवल कृष्ण था। वह कृष्ण था, 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 वह कृष्ण था।